अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उस्मान खान। गुज़िश्ता रोज़ से एक तवील बहस चल रही है कि हुकूक़ अक़लियता कमीशन 2025 क्या है, हुकूमत ने इसको क्यों उजलत में पास करवाया, शिक 35 क्या थी जो निकलवाई गई, सो मोटो का इसमें क्या किरदार था। इन तमाम तर मामलात पर मैं आपके साथ तफसीली तौर पर आज बातचीत करूँगा। हुकूमत हर बार की तरह बारीक वारदात डालने की एक नाकाम कोशिश करती है। अचानक मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, हालांकि इसकी बाज़गश पहले से हो रही होती है कि मुश्तरका इजलास है, मगर हुकूमत हमेशा हस्बे तौफीक, हालांकि बात कोई बात नहीं होती मगर उसको जानबूझकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती है और एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करती है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, तमाम मेंबरान परेशान होते हैं, तमाम सियासी पार्टियाँ परेशान होती है कि भाई ये इजलास बुला रहे, एजेंडा क्या है। सोचने वाली बात है कि एजेंडा भी नहीं दिया जाता मेंबरान को, और जब असम्बली का इजलास शुरू होता है टेबल के ऊपर एजेंडा रख दिया जाता है। ये किस मुल्क में होता है ऐसा? कौन सी जमहूरियत आप इसको कहते हैं? ये कैसी जमहूरियत है कि आप मेंबरान को देखो उसूलन होना ये चाहिए। एजेंडे का मकसद ये होता है कि आप एक रोज़ 2 रोज़ कबल नोटिफिकेशन करो, एजेंडा जारी करो, मेंबरान उसको स्टडी करो और ईवान में आकर आपसे बात करें। बहरहाल इजलास का समन होता है, इजलास होता है, मेंबरान पहुँचते हैं, परेशान होते हैं कि भाई एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या था? कुछ यूनिवर्सिटियों के बिल थे, कुछ और बिल्स थे जो कि मंजूर होने थे, और सबसे अहम बिल हुकूक़ अक़लियता कमीशन। इस बात में कोई राय नहीं है कि हम बहैसियत मुसलमान, और हमें जो कहा गया है कि अक़लियतों के हकूक़ है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना कोई करता है और ना होता है, और पाकिस्तान में हमेशा अक़लियती बरादरी महफूज रही है। तो ये जब बिल आया, ये बिल इससे कबल मंजूर हो चुका था मगर उसमें कुछ एतराज़ात थे 8 पॉइंट्स पर, जिसको सदर मुमलिकत ने वापस भेजा था और अब जॉइंट सेशन से ये मंजूर होना था। एक तरफ लोग कहते हैं कि उलमाए किराम का या मौलवियों का पार्लियामान में क्या काम है, उस पर मैं आज आपको अभी की ताज़ा मिसाल देता हूँ ना, पुरानी बातें तो हम छोड़ देते हैं। उलमाए किराम का ही ये किरदार है, पार्लियामान में रहना उनका जमहूरियत का हुस्न है कि उनकी वजह से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कानून साजी हैं जिसमें वो बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। और लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, मैं आज आपको बताता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं कल की बात आपको बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने, उनकी जुमात ने कल क्या काम किया और कितना बड़ा काम किया। हुकूमत ने जब हुकूक़ अक़लियता कमीशन बिल वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान में पेश किया, तो मौलाना फजल रहमान ने ईवान के अंदर उठकर दलील के साथ बात की और दलील के साथ हुकूमत को और उनको इस बात पर मजबूर किया कि वो जो शिक नंबर 35 है वो इससे निकाले। वो शिक 35 क्या थी, इस पर भी मैं बात करूँगा। हुकूक़ अक़लियता कमीशन बुनियादी तौर पर अक़लियतों माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से एक कमीशन है जो बिल मंजूर हो चुका है। जो शिक 35 थी वो ये थी कि बाकी तमाम तर कवानीन पर इसकी फ़ोकियत होगी। मिसाल है कि जो 1900 इससे कबल जितनी तरामीम हुई है, या जो हमने कादियानियों को काफिर करार दिया है, उस बिल पर, उन तमाम तर चीज़ों पर इस बिल को हुकूक़ अक़लियता कमीशन को फ़ोकियत हासिल होगी। मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर बड़े मुस्बत अंदाज से एहतजाज किया और हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया और उन्होंने शिक 35 को वापस लिया। साथ ही साथ इसमें सो मोटो का इख्तियार भी था, उस पर भी JUI ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सो मोटो आप एक तरफ से अदालतों से ले रहे हैं, तो आप अक़लियता कमीशन को क्यों ये सो मोटो का इख्तियार दे रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ अदालत से आप वापस ले रहे हैं और एक कमीशन को आप ये सो मोटो का इख्तियार दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने सो मोटो का इख्तियार भी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने उनकी बात समझी और वापस ली। मगर उसके बावजूद JUI इस बिल की हक़ में नहीं थी, इसकी मुखालफत में थी। देखें, जमहूरियत इसको कहते हैं। अपनी 2 तरामीम शिक 35 और सो मोटो वाली हुकूमत को मजबूर किया, हुकूमत ने वापस भी लिया और उसके बावजूद JUI ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, एहतजाज भी किया और ईवान से वाकआउट भी किया। ये है जमहूरियत। जमहूरियत ये नहीं है कि आप शोर करो, शराबा करो। देखो, आप कोई भी तरमीम, कोई भी कानून साजी होने जा रही है, जमहूरियत में आप ईवान के अंदर मौजूद है, आपका हक़ है आप उसमें अपनी तरामीम को कराओ, आपको जो चीज़ उसमें गलत लगती है वो करवाओ, और उसके बाद भी अगर आपको वो बिल मंजूर कबूल नहीं है, बेशक उसको सपोर्ट ना करो, वोट ना करो, एहतजाज करो, वाकआउट करो, मगर तरामीम लाजमी करवाएं। देखिए, कल अगर मौलाना फजल रहमान या उनकी जुमात वाकआउट करती, तरामीम ना करवाती,
शिक 35 के मुताबिक इस कानून को बाकी तमाम तर कवानीन पर फोकियत हासिल होती तो कादियानियों का मसला तो बड़ा हसास मामला है और उस पर तो हम किसी सूरत में पूरी उम्मत मुस्लिमा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा काम कल मौलाना फजल रहमान ने कल ईवान के अंदर में रहकर किया है और इस बिल की जो मुखालफत की है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, JUI ने की है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने की है और साथ ही साथ अवामी नेशनल पार्टी ने भी इस बिल की मुखालफत की है। हालांकि ये बिल कल को हुकूमत के गले पड़ेगा, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मगर हुकूमत ने पास करना था कर लिया। मगर जो अहम चीज़ थी शिक 35 वो निकल गई। अब ये बिल क्या है, ये किस लिए काम करेगा, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मैं कुछ आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ। अक़लियती हुकूक से मुतल्लिक़ कौमी कमीशन क्या है और ये कैसे काम करेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कसरत राय से मंजूर होने वाले कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल 2025 के तहत 3 चीज़ें बनेंगी। एक है कौमी अक़लियती कमीशन, एक है पार्लिमानी कमेटी और एक होगा अक़लियती कौंसल। ये 3 चीज़ें जब बनाई जाएंगी, अक़लियती कमीशन 16 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, पार्लिमानी कमेटी 4, जबकि अक़लियती कौंसल 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। बिल के कमीशन जो है अक़लियती हुकूक बिल 16 मेंबरान पर जब मुश्तमिल होगा, इसमें चारों सूबों से 2-2 मेंबरान सूबाई असम्बली होंगी जो कि चारों सूबाई हुकूमतें फराहम करेगी। एक मेंबर वफाक से होगा इस कमीशन का और इस्लामाबाद से अक़लियती मेंबर की नामजदगी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सवाबदीद पर होगा। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन है और उसके साथ हुकूक अतफाल कमीशन का एक रुकन भी जो है इस कमेटी का मेंबर होगा। उसके साथ तीनों मेंबरान की नामजदगी जो है वो मुतलका जो कमीशन के चेयरमैन है वो करेंगे। वजारत कानून, वजारत मजहबी उमूर, वजारत दाखिला, वजारत इंसानी हुकूक के ग्रेड 21 के अफसर, एक अफसर जो है वो भी इस कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन के मेंबरान और चेयरमैन के लिए कम से कम 35 साल उम्र की हद मुकर्रर की है और कमीशन का चेयरमैन इंसानी हुकूक के तजुर्बे का हामिल फ़र्द होगा। चेयरपर्सन की तकर्री का अमल एक्ट के आगाज़ से 60 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा और वज़ीर आज़म चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन और मेंबरान का तकर्रुर करने के मजाज होंगे। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरपर्सन को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर हटाया जा सकेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट चेयरपर्सन कमीशन की तकरीर का पूरा तरीक़ाकार शुरू करने का पाबंद होगा। अक़लियती कमीशन को आइनी गारंटी पर अमल दरामद का जायज़ा लेने और निगरानी का इख्तियार होगा। अक़लियतों के हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आइनी हिफाज़त इक़दामात की तो मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। आइनी हकूक़ से मुतल्लिक़ जो है वो भी ये चीज़ें देखेंगे। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि जो आइनी हकूक़ के नफाज में कमी खामियों की या खिलाफ वर्जियों की निशानदेही कमीशन करेगा, जबकि अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ हुकूमती इदारों की कारकर्दगी की निगरानी भी कमीशन की जिम्मेदारी होगी। आइनी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को मौसर बनाने के लिए सिफारिशात हुकूमत को भेजी जाएंगी। अक़लियती कमीशन को आइनी गारंटी पर अमल दरामद का जायज़ा लेने और निगरानी का इख्तियार होगा, मॉनिटरिंग करेगा। उसके साथ अक़लियती हुकूक से मुतल्लिक़ ये कारकर्दगी देखेगा। आइनी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को मौसर बनाने के लिए सिफारिशात भी हुकूमत को भेजी जाएगी। कमीशन को अदालती कार्रवाइयों में फ़रीक बनने का इख्तियार भी हासिल होगा। कमीशन या इसका मजाज नुमाइंदा पुलिस स्टेशन, जेल या किसी भी सरकारी हिरासती मुकाम का दौरा कर सकेगा। अक़लियती कैदियों, ज़ेर समात मुलज़मान या हिरासत में मौजूद अफराद की हिरासत की कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि गैर कानूनी हिरासत की सूरत में मुतल्लिक़ा इदारों को कानूनी इक़दामात की सिफारिश की जाएगी। कमीशन अक़लियतों को दरपेश मसाइल पर तहक़ीक़, मुतालात और मुख्तलिफ़ मुदाखलतों की सरपरस्ती करेगा। अक़लियतों की तरक्की बाख्तियार बनाने और मसाइल के हल के लिए हुकूमत की सिफारिशात फराहम की जाएगी। कमीशन कानून के मुताबिक मुतल्लिक़ा महकमों से अक़लियतों से मुतल्लिक़ मालूमात, डाटा रिकॉर्ड हासिल करेगा। अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ अदालती फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी कमीशन करेगा, जबकि रुकावटों के अज़ाले के लिए आला अदलिया की रहनुमाई और मावनत भी हासिल की जा सकेगी। इस बिल के तहत अक़लियतों के मसाइल पर आगाही के लिए मुशावरत, मुकालमे और सेमिनार मुनक़िद होंगे। सिविल सोसाइटी और दीगर इदारों के साथ रवाबित बढ़ाकर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मौसर लाएअमल तजवीज़ दिया जाएगा। कानून के तहत कमीशन इश्तिआल अंगेज़, नफ़रत अंगेज़ या इम्तियाज़ी सोशल मीडिया मवाद की निशानदेही करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बुनियादी तौर पर ये कमीशन जो है ये अक़लियतों के हकूक़ के लिए बनाया गया है और पूरी पाकिस्तान में कोई ऐसा फ़र्द नहीं होगा जो कि अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात ना करे। और हमेशा पाकिस्तान में अक़लियत की जब भी बात आई, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने बढ़ चढ़ कर अक़लियतों को साथ दिया है। तो अब ये कमीशन पार्लियामान से मंजूर हो चुका है, मगर इसमें कुछ मतनाज़ा जो चीज़ें थी वो निकाली जा चुकी हैं। अब 60 रोज़ के अंदर अंदर इसका क़याम अमल में लाई जाएगा। इसमें मेंबरान होंगे, नुमाइंदे होंगे और ये अक़लियतों के हकूक़ पर काम करेगा। तो ये थी वो कमीशन की चीदा नुकात जिनसे मुझे आपको आगाह करना बड़ा लाजिम था।